पहले तो क्या होता है ना कि हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो हमें मिल नहीं पाता है। अब मैं इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि उसने हमें धोखा नहीं दिया है, तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी। अगर आपको अच्छी लगे और अगर आपके दिल को छुए तो तालियां जरूर बजाइएगा कि जो पूरा ना हो सका वो ख्वाब हो तुम, जो पूरा ना हो सका वो ख्वाब हो तुम, और मेरी जिंदगी में अब तक का सबसे हसीन एहसास हो तुम। इसी तरह क्या होता है कि हमारे जीवन में हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा दिल करता है और उसके बाद हमारा मन करता नहीं है कि हम उसके आगे रहें। अब सामने वाला हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, यानी इकरार करेगा या इनकार करेगा, वो डेस्टिनेशन होती है, लेकिन हमारा मन कहीं पर अटक पाता है। तो उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी है, बहुत समझना, और अगर आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाइएगा कि जो तुझे देखने पर मिला कहीं और वो आनंद नहीं है, जो तुझे देखने पर मिला कहीं और वो आनंद नहीं है, और आज भी अगर दिल से पूछूं तो तेरे सिवा कोई और पसंद नहीं है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बैठे सभी लड़कों के दिल की बात बताना चाहूंगा जिन्होंने अब ये भी मोहब्बत शुरू की है कि जी चाहे दुनिया की हर एक फिक्र बुलाकर, जी चाहे दुनिया की हर एक फिक्र बुलाकर दिल की बात सुनाऊं तुझे पास बैठाकर। और 2 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है, मैं कहना चाहूंगा कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को भाग कर गई। ये मैंने नहीं लिखी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को भाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गई। अब जो मैंने कविता लिखी थी तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। एक्चुअली मेरी कविता नहीं है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स हैं जिनको कि मैंने लिखा था बहुत थोड़े समय पहले की बात है। जब मैंने एक लड़की को देखा तो मेरे मन, अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल करके गए, तो उसमें से कुछ लोगों ने काफ़ी सैड कविताएं और शायरी भी सुनाई, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे विषय पर सुना दूँ जिसपे 8 से लेकर के 60 तक सभी सुनना पसंद करते हैं। तो जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे मन में क्या ख्याल आया मैं वही बताना चाहूँगा, सुनिएगा। और अगर आपके दिल को आपको लगे कि हाँ आपने भी जब शुरुआत की हो मोहब्बत की तो आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो तालियां दबा के बजाना भैया। तो सुनिएगा। जब से देखा है तुमको हर जगह बस तुम्हें ही पाता हूँ, जब से देखा है तुमको हर जगह बस तुम्हें ही पाता हूँ, और ना जाने क्या हुआ है मुझको आजकल तो दिन में भी तुम्हारे ख्यालों में खो जाता हूँ। ना जाने क्या हुआ है मुझको आजकल तो दिन में भी तुम्हारे ख्यालों में खो जाता हूँ। इसके आगे सौंदर्य का वर्णन है। तो वो जो लड़की थी वो बहुत सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ सौंदर्य से भरपूर थी, सौंदर्य उसके अंदर टूट टूट के भरा हुआ था, उसके साथ साथ उसमें सादगी और मासूमियत भी थी। तो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैंने लिखा तुम्हारे गुलाब से गुलाबी गाल और काले रेशमी बाल, तुम्हारे गुलाब से गुलाबी गाल और काले रेशमी बाल, तुम्हारी ये सादगी और उस पर बिखरी मासूमियत, तुम्हारी ये सादगी और उस पर बिखरी मासूमियत। इसके आगे की लाइन सुनिएगा, मजा आएगा। इन सबको जब भी एक साथ पाता हूँ, इन सबको जब भी एक साथ पाता हूँ तो आलम ये हो जाता है कि, अगर अच्छी लगे तो ताली बजाना, तो आलम ये हो जाता है कि अपने घर से 20 किलोमीटर दूर भी कॉलेज में पढ़ने आता हूँ। जब शुरुआत होती है तो सब यही करते हैं, तो मेरे को भी यही एहसास हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा समय बीत जाता है तो आपकी फीलिंग इंटेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तब बताता हूँ क्या होता है कि जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, और जब तुम शर्माती हो तो तुम्हें बस देखता ही रह जाता हूँ। जब तुम
मुस्कुराती हो तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, और जब तुम शर्माती हो तो तुम्हें बस देखता ही रह जाता हूँ। वैसे तो किसी से नहीं घबराता हूँ, वैसे तो किसी से नहीं घबराता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ। इसके आगे कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को भी हुआ, तो वो ख्वाबों में आ जाती थी। तो उस पर मैंने लिखा कि कभी कभी जब तुमको सपनों में पाता हूँ, कभी कभी जब तुमको सपनों में पाता हूँ, तो रात के घनघोर अंधेरे में ही उठ जाता हूँ, तो रात के घनघोर अंधेरे में ही उठ जाता हूँ, और फिर हल्के से मुस्कुराता हूँ, और फिर हल्के से मुस्कुराता हूँ, और उस सपने के सच होने की दुआ करता जाता हूँ, दुआ करता जाता हूँ। और अंत में इजहार मोहब्बत है कि अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। सजदों में और दुआओं में बस तुमको ही पाता हूँ, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, और तुमको पाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ, हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए प्रेम के लिए सुना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जितने लोगों ने सुनाया तो उन्होंने वो सब बता दिया कि उसके बाद क्या होता है, तो मैंने सोचा मैं वो बता दूँ जो उसके पहले होता है, तो इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ। और अंत वैसे भी लास्ट था मेरा, मतलब मेरे पास एक तो परफॉर्मेंस हो रहा है, टाइम पूरा हो गया, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी सुना करके कम शब्दों में कम टाइम में मेन करता सुना। तो मैं तुमको पाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ, और अगर तुम इनकार भी कर दो, और अगर तुम इनकार भी कर दो, तब भी बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं फिर भी तुमको चाहता हूँ, मैं फिर भी तुमको चाहता हूँ। और अंत में 2 लाइनें अपने देश के लिए कहना चाहूँगा कि मैं इसका हनुमान, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान, ये देश मेरा राम है, और छाती चीर के देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। थैंक यू।